Assalamu alaikum dear students. My name is Atiya Atik and I am from Montessori Complex Grammar School. Today I am going to teach you English grammar. So let's begin. Dear students, today I am going to teach you parts of speech. All words in the English language belong to a word class called the parts of speech. Each word has their own work in a sentence. Class, I have told you before, to make a sentence we are required words. अल्फाज, हमें कोई भी जुमले बनाने के लिए अल्फाज की ज़रूरत होती है. अब अल्फाज को हम कैसे मुंतखब करेंगे? उनके काम के ज़रिए. वो अल्फाज किस तरीके का काम करते हैं ये देखकर हम जुमले बनाएंगे. अब इस काम से क्या मुराद है इसके बारे में जानते हैं. Well, the work which the words done in a sentence are divided into 8 main parts, and these parts are called parts of speech. There are 8 main parts of speech in the English language class. जो अल्फाज जिस तरीके का काम करते हैं उन कामों को 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया है या 8 इकसाम में डिवाइड किया गया है. उन इकसाम के नाम भी हैं. There are names of these parts of speech and their relevant work. Let's discuss. The names of these parts of speech are nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, prepositions, conjunctions, interjections. Nouns. Noun is the part of speech that names a person, place, animal or thing. किसी भी चीज़, जगह, एनिमल यानी कि जानवर या लोगों के नामों को नाउन कहा जाता है. क्लास, जब दुनिया बनी तब अल्लाह ताला ने कुछ नाम पहले ही पैगंबरों के ज़रिए लोगों तक पहुंचा दिए. जैसे कि अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पता चली. अल्लाह ताला के 99 नेम्स हैं. इसका पता भी हमें हमारे नबी ने दिया. अब नबी कहाँ से नाम निकला है क्लास? ये नाम अल्लाह ताला ने अपने प्यारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सारे नबियों के लिए मुख्तस किया. अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया. तो क्लास, अशरफुल मखलूक को इतनी अकल तो है कि जैसे जैसे वो नई ज़बानें सीखता गया वो उसी हिसाब से चीज़ों के नाम रखता गया. चीज़ों के, लोगों के, जानवरों के. चीज़ें तो एक ही हैं जो अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई है, लेकिन उनको प्रोनाउंस करने का तरीका हर किसी का अपना अपना अलग अलग है. Now let's proceed towards the examples. Boy. Boy is a name. Dog. Dog is an animal. Redford. Redford is a place. Honda City. Honda City is a thing. Well, class, noun is the part of speech that names a person, place, animal or thing. Clear हुआ आप लोगों को? Noun किसी भी नाम, जानवर, चीज़ या जगह को कहते हैं. Verbs. Verb is the part of speech that names actions. किसी भी काम के करने या जाहिर होने को verb कहा जाता है.
जैसे कि रिकी वॉक्ड टू स्कूल। यहाँ वॉक्ड वर्ब कहलाता है, जिसे उर्दू में हम चलना कहेंगे। रिकी स्कूल गया, यहाँ इसने एक्शन किया, यहाँ ये चल के गया, इसने अपने लेग्स मूव किए। The baby is crying. Here, crying is also a verb. बच्चा रो रहा है, वो एक्शन कर रहा है, वो रो रहा है, उसमें उसकी आई मसल्स मूव हो रहे हैं, उसके आंसू निकल रहे हैं, उसकी आवाज़ निकल रही है रोते हुए। ये सारे एक्शन से वो ये जाहिर कर रहा है कि ही इज़ वेरी अनहैप्पी। हमारी बॉडी के मसल्स किसी भी काम के लिए मूव हो तो वो एज अ वर्ब यूज होंगे, जिसमें आपके लेग्स, आपके हैंड्स, आपकी आईज, आपके नोज, आपके लिप्स, कोई भी चीज़ आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग, सिटिंग, रन, ब्रश, कम, गो, स्लीप, ईट, ये सारे वर्ड्स क्या हुए? वर्ब हुए। ये सारे अल्फाज क्या हुए क्लास? वर्ब हुए। रिमेंबर मैंने बताया था अल्फाज अपने काम से सेंटेंस बनाते हैं, तो ये अल्फाज क्या हुए? वर्ब, जिनमें एक्शन यूज हो रहा है। एडजेक्टिव्स। Adjectives. Adjective is the part of speech that describes the quality of a person, place, animal or thing. Class, adjectives वो parts of speech हैं जो nouns को describe करते हैं। Remember, person, place, animal and thing, ये names होते हैं। इनके जो names होते हैं उनको describe करते हैं। For example, Haris is a smart boy. Class, अगर मैं सिर्फ आपको ये कहती कि हारिस, एक नेम लेती बस हारिस, तो वो क्या हो जाता? नाउन हो जाता, क्योंकि वो एक लड़के का नाम है। पर वो लड़का कैसा है, किस तरीके का है, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, दुबला है, उस लड़के के अपीयरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे एडजेक्टिव्स कहते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल में वर्ड यूज किया है हारिस इज अ स्मार्ट बॉय। यू कैन ऑल्सो यूज हारिस इज अ टॉल बॉय, हारिस इज अ शॉर्ट बॉय, हारिस इज अ genius boy. You can use anything to describe Haris, to describe a noun. I'm giving you one more example. The green parrot is flying. Class, parrot अगर मैं बोलती तो वो क्या हो जाता? Noun हो जाता, क्योंकि I am, yes, I am taking a name of an animal. But अगर मुझे उसको डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा लगता है, ग्रीन है, पर्पल है, ब्लू है, किस कलर का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो मैं उसको डिस्क्राइब किस तरह करूँगी? थ्रू एडजेक्टिव्स. Yes, I'm using the word green here to describe the parrot's color, to describe a specific noun. So you understand, class, what are adjectives? Adjectives describes nouns. Now let me give you few more examples. This is a big hall. Class, अगर मैं सिर्फ ये बोलती कि this is a hall, तो क्या ये एडजेक्टिव कहलाता? नहीं ना, क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ नाउन यूज किया इसमें। मैंने आपसे सिर्फ ये बोला कि दिस इज अ हॉल, ये एक हॉल है। पर ये हॉल कैसा है? बड़ा है, छोटा है, कम है, ज़्यादा है, कितने लोगों की जगह है या क्या है? मैंने इसको डिस्क्राइब तो नहीं किया ना। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी तो मैं इसको थ्रू एडजेक्टिव डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि नाउन
को हमेशा एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, हॉल, दिस इज अ बिग हॉल. यू कैन यूज दिस इज अ स्मॉल हॉल एज वेल. You can also use this is a large hall. तो इस तरीके के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं जिससे आप नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, नाउन को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं. नाउ लेट मी गिव यू वन लास्ट एग्जांपल. इट इज अ राउंड बॉल. क्लास, ball is a noun. I told you adjective describes a noun. Now I'm describing a ball shape, like it is of round shape. मैंने एक noun को describe किया, यानी कि एक ball को describe किया. I can use big instead of round. I can use the word small instead of round to describe the ball, to describe my noun. तो क्लास, अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि एडजेक्टिव्स उन्हें कहा जाता है जो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को डिस्क्राइब करे. सिर्फ उसका नाम नहीं, उसको डिस्क्राइब करने को कहते हैं एडजेक्टिव. एडवर्ब्स. An adverb is the part of speech that adds more information about a verb or an adjective. क्लास, एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो ये बताए कि कोई काम कब, कैसे और क्यों हुआ. जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. व्हेन ही इज वेरी हंग्री ही ईट्स क्विकली. वेरी, क्यों, क्विकली, कैसे. क्लास, यहाँ पे दो रीजंस मेंशन हो रहे हैं वेरी क्लियरली. दैट मीन्स व्हेन ही इज वेरी हंग्री, जब वो बहुत ज़्यादा भूखा था तो उसने खाना जल्दी जल्दी खा लिया. उसने खाना जल्दी क्यों खाया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था. गॉट इट? क्यों और कैसे. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल क्लास. शी टॉक्स लाउडली. वो कैसे बात करती है? लाउडली. यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? कैसे. रिमेंबर मैंने अभी क्या बोला आपको? एडवर्ब क्या होते हैं? जो ये बताएं कि कोई काम कब, कैसे और क्यों हुआ. Class, here I am giving you few more adverbs so you can see and make yourself very clear. Watch it clearly. Gently, loudly, happily, lazily, elegantly, hungrily, generously, gladly, powerfully, hurriedly, suddenly and kindly.